देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग नीति और पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, इसके अलावा गृह संस्कृति और लोक निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं आपको बता दें कि जहां लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जहां कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। अनुराग, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली, किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? वही कैबिनेट, अनुराग से हमारा संपर्क टूट गया है। तो वही आज बेहद ही अहम बैठक होने वाली है। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग नीति और पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव रखे जाएंगे, यानी कि 5 प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। और इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, यानी कि संस्कृति विभाग और इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां आज 5 जो प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे, उनमें शिक्षा यानी उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह संस्कृति विभाग, इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिस पर आज योगी कैबिनेट की बैठक मंथन करेगी और फिर इन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जहां ये बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे सूबे के मुख्यमंत्री। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से अनुराग हमारे साथ जुड़ चुका है। अनुराग, कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? अनुराग से हमारा संपर्क टूट गया है। तो वही बेहद ही अहम बैठक होने वाली है। वहीं उपचुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम बैठक है। नई लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ स्पीकर के नाम को लेकर मंथन भी तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल हो जाएगा। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया था, उसी तरह इसमें भी खींचतान का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि लोकसभा में सीटों का जो समीकरण है, उसे देखते हुए स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। जहां आपको बता दें कि कल प्रोटेम स्पीकर को लेकर खींचतान देखने को मिल रही थी, तो वहीं आज स्पीकर पद यानी कि स्पीकर पद के लिए नामांकन होने हैं, इसको लेकर भी एक बार फिर से हलचल देखने को मिल सकती है।
जहां दोपहर 12 बजे लोकसभा के स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल हो सकता है। वहीं जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया था, उसी तरह की खींचतान एक बार फिर से आज देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा में सीटों का जो समीकरण है, उसके मद्देनजर स्पीकर का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वहीं माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि स्पीकर हो या फिर प्रोटेम स्पीकर, लगातार विपक्ष इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। उसके अलावा जहां जिस प्रकार से कल का जो प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद था, वो कुछ पूरे दिन सुर्खियों का विषय बना रहा, वहीं आज भी बेहद ही दिलचस्प भरा दिन रहने वाला है। जहां लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर पद का नॉमिनेशन दाखिल हो जाएगा और जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष ने ऐतराज यानी कि आपत्ति जताई थी, उसी तरह की खींचतान एक बार फिर से आज देखने को मिल सकती थी। वही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, यानी कि संविधान का मुद्दा हो या फिर प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा हो या फिर लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से शेयर मार्केट नीचे गिरी है, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार के खिलाफ नजर आ रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, परीक्षा लीक हो या फिर स्थगित का मामला भी लगातार विपक्षी दलों की ओर से जोरों शोरों से उठता हुआ नजर आ रहा। वहीं आज दूसरा दिन है संसद की कार्रवाई का। आज का दिन भी बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हालांकि लोकसभा में सीटों का जो समीकरण है, उसको लेकर भी लगातार खींचतान का दौर आज भी देखने को मिल सकता है। वहीं चुनाव यानी कि स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से कल प्रोटेम स्पीकर को लेकर खींचतान देखने को मिल रही थी, तो वहीं आज स्पीकर पद को लेकर भी लगातार हलचल देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से कल प्रोटेम स्पीकर को लेकर लगातार हलचल थी, भर्तृहरि मेहताब को लेकर कहीं कहीं देखा जाए तो जो है सवाल खड़ा दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ आज जो है, आज संसद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी प्रस्ताव स्पीकर के पद के लिए प्रस्ताव आज रख सकते हैं। उसके अलावा प्रस्ताव के अलावा आज ओम बिरला के नाम पे चर्चा चल रही है एनडीए की तरफ से। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है वो भी स्पीकर के पद के लिए लगातार लगा हुआ है। विपक्ष जो है आवाज उठाता आ रहा है और विपक्ष भी आज स्पीकर पद के लिए नाम दे सकता है। वहीं अगर बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में आज जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। जी राजेश, लोकसभा में इस बार जो सीटों का समीकरण है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि विपक्षी दल भी इस बार मजबूती के साथ खड़ा है। क्या इस बार स्पीकर के लिए वो भी प्रत्याशी उतार सकता है? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए जो है ओम बिरला के नाम पर चर्चा चल रही है। ओम बिरला के नाम पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर के पद के प्रस्ताव आज कर सकते हैं। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी आज स्पीकर पद के लिए प्रस्ताव दे सकता है। कहीं किसी एक कोई वरिष्ठ कांग्रेस के है उनके पद पर आज मुहर लग सकती। कहीं विपक्ष भी लगातार, जैसे एनडीए लगातार किसी पद के लिए स्पीकर पद के लिए किसी को आगे कर रहा है। जिस प्रकार से हलचल देखने को मिल रही है, एनडीए की बैठक हो रही है एक तरफ, जिसमें ओम बिरला भी शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि ओम बिरला का नाम ही सबसे ऊपर है? बिल्कुल आरती, अगर एनडीए की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि एनडीए जो है ओम बिरला के नाम पर लगा सकती है। उसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नाम पर प्रस्ताव रख सकते हैं ओम बिरला के नाम पर, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। बहरहाल 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होगी और 12 बजे जो है स्पीकर के पद पर चुनाव होगा। कहीं अगर देखा जाए तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर जिस प्रकार से विपक्षी दलों का तल्ख तेवर देखने को मिला, वही आज स्पीकर पद के लिए नामांकन होने हैं। अगर विपक्षी दल अपना प्रत्याशी उतारता है तो किन नामों पर चर्चा हो रही है?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बात करें एनडीए की, तो कहीं न कहीं देखा जाए उसमें देखा जाता है स्पीकर पद उसी को दिया जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ होता है, जो लगातार चुनाव जीतता आता है, तो उसी को स्पीकर पद के लिए सबसे आगे करते हैं। जैसे अभी आपने मैंने बताया कि भर्तृहरि जो महताब जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, तो 7 बार के लगातार सांसद थे और लगातार वो जीत कर आए थे। जी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें या विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो दावेदारी ठोक सकते हैं क्योंकि वो भी 7 से 8 बार सांसद का चुनाव जीत कर आए हुए हैं। हाँ, लेकिन बीच में कुछ उपचुनाव में वो हार भी गए हैं, लेकिन सांसद की बात करें तो सांसद वो 8 बार बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई नेता हैं जिनके नामों पर चर्चा हो सकती है विपक्ष की तरफ से भी। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी 12 बजे फाइनल हो जाएगा पार्लियामेंट में कि कौन स्पीकर का दावेदार है और कौन स्पीकर। जी राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड कप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान, जहां लगातार भिड़ंत देखने को मिल रही थी। इस बीच T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है, जहां अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वहीं अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान, जहां आपको बता दें कि लगातार भिड़ंत देखने को मिल रही थी। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। बसपा की खिसकते सियासी जनाधार और एक के बाद एक मिल रही चुनावी हार को देखते हुए पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से भतीजे आकाश आनंद पर भरोसा जताया। तो वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी का फोकस रहेगा। खोते जनाधार को साधने की तैयारी में है बसपा। आकाश आनंद पर बसपा नेताओं की निगाहें। उपचुनाव की हर एक सीट पर प्रचार करेंगे आकाश आनंद। जिससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि आकाश आनंद फिलहाल के लिए यूपी के मुद्दे से बाहर रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बसपा ने अपना जनाधार खो दिया, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ये आभास हुआ कि कहीं ना कहीं गलती हुई है लोकसभा चुनाव में। जिस प्रकार से पार्टी 8 से 0 के शिखर पर पहुंच गई, उसके बाद एक बार फिर से लगातार मंथन का दौर जारी है। सामने उपचुनाव है, उसके मद्देनजर बसपा ने बड़ा फैसला किया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बसपा का खास फोकस है, क्योंकि पार्टी को अपना जनाधार वापस पाने की चुनौती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मंथन करी। समाजवादी पार्टी इस बार हाई कॉन्फिडेंस में है, तो वही अब बसपा भी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। वहीं अब एक बार फिर से आकाश आनंद सक्रिय राजनीति में सक्रिय हो चुके होंगे। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2007 जैसे नतीजे को दोहराने के लिए बसपा प्रमुख ने अपना फैसला बदल लिया है और उन्होंने फिर से आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया। उसके अलावा उपचुनाव में भी लगातार सक्रिय नजर आएंगे आकाश आनंद। पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए, तो वहीं आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई यानी कि संसद सत्र की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। पीएम के साथ ओम बिरला की मुलाकात जारी है।
जहां प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में एनडीए उम्मीदवार का नामांकन होगा, जहां उससे पहले बैठक हुई है जिसमें ओम बिरला मौजूद रहे। ओम बिरला फिर से स्पीकर बन सकते हैं। जहां अभी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, वहीं बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हो रही है। ओम बिरला के नाम पर लगातार चर्चा जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि संसद सत्र चल रहा है, तो दूसरी ओर लगातार पार्टियों में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में रहेगा बीएसपी का खास फोकस। वहीं आकाश आनंद पर एक बार फिर से बसपा ने यानी कि भरोसा जताया। खोते जनाधार को साधने की प्रयास कर रही है बसपा। वहीं आकाश आनंद पर बसपा नेताओं की निगाहें हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव लाइव जुड़ चुके। राजेश, खोए हुए जनाधार को पाने के लिए बसपा लगातार मंथन कर रही है और एक बार फिर से सबकी निगाहें आकाश आनंद पर नजर आ रही है। राजेश, बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मायावती लगातार चुनाव में सक्रिय रही है, लेकिन सक्रिय होने के बावजूद भी जिस तरीके से बीएसपी की हार हुई है, और खास करके भी देखा जाए जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, कहीं कहीं देखा जाए तो बीएसपी बिल्कुल एकदम 0 पॉइंट पे चली गई। कहीं कहीं देखा जाए तो एक भी सीट बीएसपी निकालने में नाकाम साबित हुई। और वहीं देखा जाए तो उसका जो जनाधार था, बीएसपी का जो कोर वोटर था, बीएसपी का कोर वोटर भी इस बार खिसकता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि बीएसपी जो है जिस तरीके से आकाश आनंद को आगे की थी, कहीं कहीं देखा जाए तो राजनीति में एक बार फिर से बीएसपी का जनाधार लग रहा था, बीएसपी का जनाधार बढ़ेगा, जिस तरीके से आकाश आनंद सक्रिय हुए थे राजनीति में। लेकिन जब बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए आकाश आनंद, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसको लेकर मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से उनको हटा दिया। और हटाने के बाद जो है बीएसपी जो है बिल्कुल का जनाधार कम हो गया। और देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी अपना फिर से बना दिया है। और दूसरी चीज, विधानसभा चुनाव में 2007 जैसे नतीजों को दोहराने के लिए बसपा सक्रिय हो चुकी है। क्या लग रहा है कि 2027 में वैसा प्रदर्शन हो पाएगा? देखिए, आपको बता दें कि बसपा का जो जनाधार है, कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ गया, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जो बसपा का कोर वोटर था, ये अब जो है कहीं कहीं उसका भी मोह भंग हो रहा है मायावती से या बसपा से कहें तो जाहिर सी बात है कि अब उनको अपने कोर वोटर को साधने के लिए आकाश आनंद को आगे करना होगा। लेकिन आकाश आनंद अपने कोर वोटर को बचाने के लिए कितना कामयाब साबित होंगे, कितना कारगर साबित होंगे, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से 2007 में बीएसपी आई थी, कहीं कहीं देखा जाए तो उसके बाद बीएसपी का धीरे धीरे जो उसका जनाधार था खत्म होता गया। और एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद बीएसपी का बिल्कुल जनाधार ही खत्म हो गया। और बीएसपी के जो कोर वोटर थे, कहीं कहीं देखा जाए तो वो चाहे बीजेपी की बात करें, बिल्कुल राजेश, बसपा को वापसी करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। तो वहीं आकाश आनंद बेहद ही अहम जिम्मेदारी पर अब फिर से आ चुके हैं। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा एक बार फिर से सक्रिय हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता।
पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर।